हाय गाइस, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। और आज का जो मेरा वीडियो है वो सेट एग्जाम को लेकर है। काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास कैंडिडेट्स की आ रही है, आइदर इन कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप ऑन बोथ। ठीक है, तो फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसका कंफ्यूजन मोस्ट प्रोबेबली सभी को था, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है और आई एम ट्राइंग कि मैं बेस्ट आंसर आपको दे पाऊँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है फॉर योर सेट एग्जामिनेशन, राजस्थान यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसी के साथ इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिसमें पीएचडी एंट्रेंसेस होते हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, कॉमर्स के टॉपिक्स और नेट पेपर 1 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सारे अपडेट्स आपको क्विकली मिल जाए और दूसरी बात है ऑथेंटिकली मिल जाए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ जो 10 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिए हैं रिलेटेड, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है अटेंडेंस और देन हो जाएगा आपका आंसर की कट ऑफ क्या रहने वाली है सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में, जो आपका हम कह सकते हैं क्या रिलेशन है। काफ़ी कैंडिडेट्स को इस चीज़ का भी कंफ्यूजन है कि मैम सेट एग्ज़ाम और जो एपी है उसमें क्या प्रोसेस चेंजेस हैं, क्या हम केवल एक सेट एग्ज़ाम देकर एपी बन सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसी के साथ क्या फेलोशिप हमें मिलेगी सेट एग्ज़ाम क्लियर करने पर, फीमेल्स की कट ऑफ क्या अलग रहेगी, रिजल्ट कितना रह सकता है, कब तक आ सकता है, नेक्स्ट सेट कब होगा, सेट के क्या बेनिफिट्स हैं, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बिटवीन द कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस जो कि एमपेट ना होकर केवल पेट रह गया है वो कब आएगा। ठीक है, तो हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों की हम बात कर लेते हैं, तो वो है आपकी अटेंडेंस। तो जहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ हमारे पास जो कैंडिडेट्स है 1,33,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। यहाँ पर एक फैक्ट फाइल है तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर मुख्य बातें पता चल जाएंगी। 1,35,323 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था और 1,09,803 कैंडिडेट्स ने क्या करा है, एग्जाम दिया है। और क्योंकि ये बात क्लियर थी एंट्री नेट की तर्ज पर केवल 6% कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे, तो इसी की वजह से कितने कैंडिडेट्स पास होंगे गाइस, टोटल 6,588 कंप्लीट 1,09,000 में से। इसमें सारे 30 सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स इंक्लूड हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं उनका टॉप 6% मेरिट निकाली जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी एग्जाम में यानी कि किसी सब्जेक्ट में ओनली 1000 कैंडिडेट्स ही आए हैं, तो उसका 6% आप क्या करेंगे वहाँ पर निकाल लेंगे, यानी कि जो टॉप 60 कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर क्या करेंगे, टॉप में आएंगे और उनका सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। कुछ कैंडिडेट्स का कहना ये था कि मैम हमारे 40% आ रहे हैं, बट क्लियर है, ध्यान रखना 40% अंक लाने से ही काम नहीं चलेगा। टॉप 6% में आने के लिए आपको उतनी हाई कट ऑफ लेकर आनी होगी, उतने अच्छे मार्क्स लेकर आने होंगे ताकि आप कट ऑफ में आ जाएं। और इसके अलावा ये आपको पता ही है 30 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम हुआ था और ये सब बाकी रिमेनिंग चीज़ें हैं जिनका इतना कुछ यूज़ हमारे लिए है नहीं। और एक चीज़ ये है कि कब तक आपका आंसर की आ सकती है, तो उसकी बात कर लें। एनटीए ने अपना बयान, सॉरी एनटीए नहीं, हमारा जीजीटीयू जो है उन्होंने बताया है कि 1 से 2 दिन में जीजीटीयू क्या है, आंसर की जारी कर देगा। यानी कि हमारा 26 मार्च को पेपर लग चुका है और 28 में हम हैं। ठीक है, तो हम मान सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली 31 तारीख तक हमारी क्या होनी चाहिए, आंसर की आ जानी चाहिए। इसी के साथ निर्धारित शुल्क लगाकर आप क्या कर सकते हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं आपकी वो आप वहाँ पर विद प्रूफ, ठीक है, अभ्यर्थी को अपने पक्ष में मूल संदर्भ पुस्तकों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। गूगल से काम नहीं चलेगा, उन्होंने पुस्तकों का नाम यहाँ पर लिया है। ठीक है, परिवेदनाओं के बाद विश्वविद्यालय की ओर से विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित होगी जो प्रमाणों के आधार पर अंतिम रूप से प्रमाणिक उत्तर तालिका जारी करेगी और इसके बाद विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करेगा। तो यानी कि रिजल्ट कब तक आएगा, सीधी सीधी बात है, अगर सब कुछ फास्ट प्रोसेस होता है तो हम मान सकते हैं 15-20 अप्रैल तक क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर्मूले की बात करें, क्या रहेगा प्रश्न पत्र का फॉर्मूला, तो दोनों प्रश्न पत्र को मिलाकर अभ्यर्थियों में क्या है अपना जनरल कैंडिडेट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 40% मिनिमम मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, यानी कि 60 अंक और शेष समस्त आरक्षित वर्ग में न्यूनतम 35% अंक उनको क्या करने हैं, लेकर आने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यूजीसी नेट अनुसार ही परीक्षा में विषयवार उपस्थित कुल परीक्षार्थियों में से 6% को सेट प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और कुल सीटों की गणना उस विषय में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार सीटों की गणना में राज्य में दे आरक्षण। तो इसी के साथ ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग से आरक्षण दे होगा। तो मुख्य बातें जो थी वो हमने यहाँ पर कर ली है गाइस, ध्यान रखिएगा 40% मिनिमम लाना मैंडेटरी है ही है। ठीक है, और इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस की। तो फीमेल कट ऑफ की मैंने बात कर ली है। फीमेल का राजस्थान में हमारे पास कोटा है तो ऑब्वियसली बात है अलग जाएगी। हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ ऑब्वियसली बात है डिफरेंस आता ही है। रिजल्ट की हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया है।
15 से 20 अप्रैल तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं और 6588 कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास किया जाएगा। नेक्स्ट सेट कब होगा, काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये भी पूछा कि मैम नेक्स्ट सेट कब होगा। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, ये वाला सेट खुद ही 10 साल बाद हुआ है, तो नेक्स्ट सेट की तो हम उम्मीद क्या कर सकते हैं। बट ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो मे भी 1-2 साल में वापस हो जाए, अदरवाइज देयर आर लेस चांसेस। सेट के बेनिफिट्स क्या हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये भी पूछा कि मैम सेट एग्ज़ाम के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सेट एग्ज़ाम के बेनिफिट्स में आपको ये बेनिफिट है कि आप राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जैसे नेट में आपको छूट मिलती है, तो सेट में भी पीएचडी एडमिशन्स में आपको एक्स्ट्रा वेटेज वगैरह मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अपकमिंग है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कुछ मुख्य सेट के बेनिफिट्स हैं। इसी के साथ नाम के आगे भी अच्छा लगता है कि आप बोल सकते हैं हाँ मैंने सेट एग्ज़ाम क्लियर किया है। खैर ये एक नॉर्मल बात थी। इसके बाद हम बात करते हैं अटेंडेंस, जो मैंने आपको बता दी है 1,09,000 की समथिंग रही है। आंसर की 31 मार्च तक आ जानी चाहिए ऑन साइट। कट ऑफ कितनी रहेगी इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के पेपर काफ़ी टफ थे। पेपर 1 तो जनरली सभी का कॉमन था और टफ था। ध्यान रखिए, कॉमर्स की मैंने बात बताई थी आपको कि कॉमर्स का जो पेपर है उसमें जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था उसमें मिसप्रिंट है, तो उसमें एक सीरीज़ है, वो उसी में फैनिल वाला जो नेम है वो मिसप्रिंट है, बाकी में नहीं है। तो जब ये चीज़ सामने आएगी तो ऑब्वियसली बात है उस सीरीज़ वाले कैंडिडेट्स को बोनस मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप कितनी भी आंसर कीज मैच कर लीजिए। 4 to 5 अगर हम देखते हैं यूट्यूबर्स ने दे रखा है मेरे इंक्लूड करते हुए, तो वहाँ पर वेरिएशन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वी कांट से कि कौन सही है कौन गलत, बट हम एक मोस्ट प्रोबेबली आइडिया लगा सकते हैं। बाकी 4-5 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। और कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ का हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 6% का प्रावधान रखा गया, तो नेट की जो कट ऑफ रहती है उसके लमसम ही कट ऑफ रहने वाली है। मेजर चेंजेस तो यहाँ पर आएंगे नहीं। और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनका मैं श्योर नहीं कर सकती, बट कॉमर्स के लिए एक जो मेरा अजम्पशन है वो हम मान सकते हैं कि 58 से 62% के बीच में जनरल की जो कट ऑफ है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का डेटा है वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हम एक एग्जैक्ट नंबर नहीं कह सकते, बट यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 58 से लेकर 62% के बीच में जनरली कट ऑफ रहने का है। और इसके रिगार्डिंग आप जो अदर हमारी कैटेगरीज हैं उनकी कट ऑफ देख सकते हैं। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट रह रहे हैं गाइस, आप अपना आकलन जो आपका नेट या फिर CSI या नेट होता है उससे आकलित कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर अगर आपकी परसेंटेज लाइक 70 जाती है तो यहाँ पर आप 50 भी क्लियर कर जाएंगे, इतना डिफरेंस तो कहीं नहीं आने वाला। बट हाँ 2 से 3-4% का फ़र्क रह सकता है, तो उस अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ अज्यूम कर लीजिएगा। सो फॉर योर कट ऑफ आई एम रियली सॉरी कि मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ कट ऑफ आपको नहीं बता पा रही हूँ, बट मैं ही नहीं कि कोई भी यूट्यूबर यहाँ पर अगर वो आपको बताता है तो आप ये मान लीजिए कि इट जस्ट फॉर लाइक और समवेयर एल्स और व्यूज़, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा तो आप भी समझते हैं कि इतना हो नहीं पाता, बट हाँ कुछ लोग सटीक बता देते हैं, तो वो मैं भी आपको बता रही हूँ। लाइक कि कॉमर्स का मैंने आपको जैसा बताया 58 या 59 से लेकर 62% के बीच में ये वेरी कर सकती है जनरल कैटेगरी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का कुछ का पेपर सेकंड बहुत अच्छा गया है और कुछ का दोनों पेपर्स बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक मेरे पास डेटा कलेक्ट हुआ है, तो अगर हम वहाँ की बात करते हैं उस डेटा में अगर हम देखें तो समथिंग जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं उनका 92 लेकर 105 तक ही क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। बट रिमेनिंग जो है एक्चुअल सीन वो तो जो हमारा मेन आंसर की है वही आने के बाद पता चलेगा। अब कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि मैम क्या केवल सेट एग्ज़ाम देने से हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कि क्या केवल सेट के बाद इंटरव्यू लग जाएगा। गाइस सेट एग्ज़ाम क्लियर करने का मतलब है कि आपने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या करी है, अचीव कर लिए, ग्रहण कर लिए, जिसके कारणवश यानी कि जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, सरकारी सहायक आचार्य बनने के लिए आपके राज्य में होने वाली जो भर्ती है सहायक आचार्य भर्ती, उसकी परीक्षा देनी होगी, उसको क्लियर करना होगा, उसके बाद उसका इंटरव्यू देना होगा। बट उसके इंटरव्यू देने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम सेट और नेट है, तो अगर आप क्लियर करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट इंटरव्यू। बट उससे पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होगा, ठीक है, रिटन का एग्जाम जिसमें 2 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं और एक राजस्थान जीके का, वो आपको देना होगा। उसके बाद ही आप गवर्नमेंट के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। बट हाँ सेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप प्राइवेट किसी भी कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। एक पॉइंट और था फेलोशिप और सेट कि मैम जैसे नेट GRF क्लियर करने पर GRF का अमाउंट मिलता है, तो क्या सेट करने पर भी मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर हम इस चीज़ को आई एम नॉट सेइंग अश्योरली, लाइक आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट कि आई एम 100% श्योर, बट जो अशोक गहलोत जिनने बजट में अपना एक प्रावधान दिया था कि 20K पर मंथ रिसर्च स्कॉलर्स को मिलेंगे, तो क्या पता वो इस चीज़ से रिलेट कर देंगे कि कितने साल बाद सेट एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें जो कुछ टॉप मेरिटोरियस जैसे GRF वाले बच्चे रहते हैं, तो क्या पता वहाँ पर ये प्रावधान लागू करके 20,000 जो
रुपए हैं वो सेट के कैंडिडेट्स में जो क्लियर करेंगे और जो पीएचडी करेंगे उनको मिल जाए, बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, इट्स जस्ट अ अजम्पशन अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, क्योंकि सेट एग्जाम हो रहा है और ऑब्वियसली बात है राजस्थान का है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी घोषणा की है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर रिलेट करके देख सकते हैं। तो आई होप एंड विश कि जितनी आपके इश्यूज़ थे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। अदरवाइज इसके बाद भी आपके पास कुछ इशू रहता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू कैन आस्क, और इसी के साथ व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉर मोटिवेशनल कोट्स एंड क्विक अपडेट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल एवरीवेयर। सो आई होप एंड विश कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, किसी नए अपडेट्स के साथ, जो कि आपके लिए ऑब्वियसली बात है यूज़फुल तो होगा ही होगा। सेट एग्जाम में जब भी कुछ भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए आज से सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब पे मुझे ज्वाइन कर लेना। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहें।